जॉब वाली अमीर बहुओं के लिए सास लाई घर संभालने वाली गरीब बहू। सुबह सुबह का वक्त है। सब लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। सास सुबह 7 बजे उठती है और जल्दी से किचन में जाती है। वो देखती है कि रात के बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं। बहू ने उसे अभी तक धोया नहीं है। तभी वो अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू, अभी तक सुबह नहीं हुई तुम दोनों की? ना अभी तक चाय मिली है और ना ही नाश्ता बना है, और ये रात के बर्तन अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। आज घर का काम होगा भी या नहीं? तभी बड़ी बहू वहां आती है और बोलती है, माँ जी, वो मैं कल रात देर से आई थी तो मैं देर से सोई, इसीलिए मैं सुबह देर से उठ रही हूँ और अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ। मुझे वापस से ऑफिस भी जाना है, तो मैं तो अभी ये खाना वगैरह नहीं बना सकती। और आज तो बर्तन धोने की बारी नेहा की थी। नेहा ने अभी तक नहीं धोए बर्तन, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी नेहा वहां किचन के पास खड़ी होती है और उन दोनों की बात सुनकर किचन के अंदर जाती है और बोलती है, तो क्या दीदी मैं फ्री बैठी रहती हूँ क्या? मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं। सॉरी माँ जी, मैं बर्तन धोना भूल गई। वो मुझे भी बुटीक से कुछ ऑर्डर आए थे ना, तो मैं अपने काम में लगी हुई थी। मुझे अभी अर्जेंटली बुटीक जाना है, तो मैं तो अभी खाना नहीं बना सकती। वाह 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 वाह, महारानिया, तुम लोगों के ही तो ऐश है। अपने काम से पल्ला झाड़ के चल दी तुम दोनों। यहाँ क्या काम करने का ठेका मैंने ले रखा है क्या? माँ जी, हम कमा भी तो आपके लिए ही रहे हैं ना। आपको ज्यादा परेशानी है तो आप काम वाली बाई रख लीजिए, वो कर देगी घर का सारा काम। अरे जाओ जाओ, तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो, मुझे ज्ञान देने मत आओ बहू। मैं कर लूंगी सारा काम। काम वाली का क्या घर के सदस्य की तरह काम थोड़े ही करेगी। वो तो बस अपना काम निपटा के जैसे तैसे काम करके चली जाएगी। तुम लोग मुझे मत सिखाओ, अपना काम करो, समझी? अब ये तो आपकी प्रॉब्लम है। मैं जा रही हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। इतना बोलकर दोनों बहुएं वहां से चली जाती हैं और कमला देवी गुस्से से किचन का काम करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डाइनिंग टेबल पर ओम प्रकाश जी और उनके दोनों बेटे प्रशांत और आलोक उनके साथ ही बैठे हुए होते हैं और वो तीनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। लगता है आज भी हमें सुबह का नाश्ता नसीब नहीं होने वाला है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है पापा, आज का नाश्ता भी गया समझो। थोड़ी देर बाद कमला देवी ओम प्रकाश जी के पास आके बैठती हैं। मैं तो अब घर के काम कर करके थक गई हूँ। मुझसे अब ये सब काम नहीं होता, और इस घर की बहुएं अपने आगे इन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। इन्हें तो बस खुद का काम और पैसा ही दिखाई देता है। अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? इस घर का सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? सुनिए जी, मुझे तो लगता है कि रवि की शादी भी अब जल्दी ही कर देनी चाहिए। अरे यहाँ अब शादी की बात कहाँ से आ गई? काम करने की बात से रवि की शादी का क्या कनेक्शन है? तो आप क्या चाहते हैं कि घर के सारे काम मैं ही करती रहूं क्या? मैं रवि की शादी करके इस घर में एक काम करने वाली बहू लाना चाहती हूँ। ऐसी लड़की आजकल मिलती कहाँ है? मिलेगी कैसे नहीं, मैं ढूंढ के ही रहूंगी। कमला देवी रवि के लिए गांव की गवार लड़की की तलाश में लग जाती हैं, जो बस घर के काम कर सके। कुछ दिन बाद उन्हें नजदीक के गांव की एक गैर गरीब लड़की के बारे में पता चलता है। कमला देवी उसे देखने उसके घर जाती हैं। आरती सादे कपड़े में कमरे में आती है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम आरती है। बहुत ही प्यारा नाम है बेटी। तुम्हें क्या क्या आता है? जी, इसे सारे काम आते हैं। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारे काम में निपुण है। अच्छा, इसे घर के सारे काम तो आते हैं ना? हाँ, इसे घर के सारे काम आते हैं। इसने 10वीं तक पढ़ाई की है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे आपकी लड़की पसंद है। मैंने तय कर लिया है कि मैं इसे ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। यह सुनकर आरती की मां बहुत ही खुश होती है और वो बेटी की शादी के सपने सजाने लगती है और मन में सोचती है, मेरी बच्ची ने बहुत दुख देखे हैं। अब लगता है भगवान ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। अब मेरी बच्ची का जीवन संवर जाएगा। माँ, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची अब बड़े से घर की बहू बनने जा रही है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर माँ, वो हमारे जैसी गरीब से अपने बेटे का रिश्ता क्यों करना चाहती हैं? ये भी तो सोचो। बेटी, ये सब तू मत सोच। मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। धीरे धीरे शादी का समय भी नजदीक आ जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से शादी संपन्न हो जाती है। आरती घर में प्रवेश करने के लिए गाड़ी से उतरती है और घर को देखते ही चौंक जाती है और मन में सोचती है, बाप रे, इतना बड़ा घर! ऐसे घर तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखे हैं। मैं यहाँ कैसे सब मैनेज करूंगी? आरती इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां उसकी दोनों जेठानी शालिनी और नेहा वहां आती है।
ओ माय गॉड, ये माँ जी ने कैसी बहू ढूंढी है देवर जी के लिए। ये तो गांव की देहातन लगती है। इसका लहंगा तो देखो कितना ओल्ड फैशन है। अरे पागल, ये सब इसके सामने बोल के क्या फायदा है। माँ जी ने अपना दिमाग चला है और गंवार बहू उठा ले आई हैं। अब से हमारे बर्तन धोने की ड्यूटी खत्म। वाह, ये तो माँ जी ने बहुत ही अच्छा काम किया इस गंवार को बहू बनाकर। कमला देवी आरती की थाल लेकर वहां आती हैं और बहू का गृह प्रवेश करवाती हैं और बोलती हैं, बहू, अब से ये तेरा घर है, तुझे ही अब इस घर को संभालना है। मुझे तो पता है कि तू इस घर को अच्छे से संभाल लेगी। आरती ये सब सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और दूसरे दिन सुबह 6 बजे नहाकर आरती किचन में जाती है तो उसकी सास वही चाय बनाने के लिए पानी उबाल रही होती है। वाह बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो उठी गई है तो सबके लिए नाश्ता बना देना। तेरे ससुर जी और जेठ जी के लिए टोस्ट, दोनों बहुएं तो ओट्स खाएंगे और मेरे लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं आराम करने जा रही हूँ। जी माँ जी, जब दीदी उठ जाएंगी तो सब काम जल्दी हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे वो दोनों कहाँ किचन में कदम रखती हैं, उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। पर माँ जी, मैं ये सब अकेले। मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तू ये सब कर लेगी। मैं एक गुणी बहू लेकर आई हूँ, तू मुझे निराश नहीं करेगी। जी माँ जी, मैं कर लूंगी। कमला देवी चाय बनाकर वहां से निकल जाती हैं और सारे काम का बोझ आरती पर डाल देती है। पर आरती कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप सारे लोगों के लिए खाना बना देती है। शालिनी किचन में आती है और आरती से पूछती है, बन गया सारा नाश्ता? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। जी दीदी, सब कुछ बन गया है, बस नाश्ता लगने ही वाला है। ठीक है, नाश्ता टेबल पर ले आओ। इतना बोलकर शालिनी वहां से निकल जाती है और टेबल पर सभी लोग नाश्ते का इंतजार करते हैं। आरती सबको नाश्ता दे देती है। तभी टेबल पर शालिनी और नेहा बात कर रहे होते हैं। दीदी, ये माँ जी ने तो अच्छा नमूना फंसा लिया है। सारे काम ये कर लेगी, अब हमें कोई कुछ नहीं बोलेगा। बात तो तेरी सही है नेहा, पर ये माँ जी की भी दाद देनी पड़ेगी। आखिर जैसी नौकरानी चाहिए थी वैसी ढूंढ ही ली। दोनों आपस में बात करके आरती पर हंसने लगती हैं और धीरे धीरे आरती समझ जाती है कि उसे इस घर में बस काम करने के लिए लाया गया है, पर वो मजबूर थी। उसी दिन दोपहर में, बेटी आरती, जरा इधर आना बेटी। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बेटी, मेरे पास बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन ले। रोज सुबह ऐसे ही तुझे उठ के 8 बजे तक सबके लिए खाना बना देना होगा। फिर किचन के सारे बर्तन भी तुझे ही करने हैं, वो 10 बजे तक हो जाने चाहिए। फिर 1 बजे तक तुझे खाना बना लेना होगा। फिर बाकी के सारे काम के लिए भी तो समय चाहिए। फिर दिन में सारी साफ सफाई करना भी तेरी जिम्मेदारी है। फिर 8 बजे तक रात का खाना भी बन जाना चाहिए, नहीं तो तेरे ससुर जी नाराज हो जाएंगे। आरती यह सब सुन के हैरान हो जाती है और बोलती है, माँ जी, ये सारे काम मैं अकेले कैसे करूंगी? देख बेटी, अब मेरी तो उम्र हो गई है, आज हूँ कल नहीं रहूंगी। मेरे बाद तो तुझे ही सब कुछ देखना है। मैं तो बस चाहती हूँ मेरे रहते तू सारी चीजें सीख ले बेटी। ये सब तुम्हारा ही तो है, मुझे पता है तुम सब कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाओ जल्दी से खाने की तैयारी कर लो, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी। आरती किचन में खाना बनाने लगती है सबके लिए। वो समझ गई थी कि घर में वो बस नौकरानी बनने आई है, पर वो मजबूर थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, वो सब कुछ सीख जाती है। एक रात उसके ससुर काम से देर से लौटते हैं, तभी वो पानी का गिलास लेकर आती है। आज बहुत देर हो गई पापा जी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। आज काम ज्यादा था तो थोड़ी देर हो गई है, पर तू अब तक जागी क्यों है? सभी तो सो गए होंगे अभी तक। हाँ पापा जी, सभी सो गए हैं। मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी, काफी देर हो गई थी इसीलिए। अब तू सो जा बेटी, तुझे सुबह उठना भी तो है। पर पापा जी, खाना नहीं खाना क्या आपको? अरे नहीं बेटी, देर हो गई थी इसीलिए मैं खाकर ही आया हूँ। जी ठीक है पिताजी। आरती अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है, काश मैं भी दुकान पर जा पाती। अगले दिन सुबह, आरती जरा सुनो, मेरे रूम में काफी कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है वो सब ठीक करने का। तुम जरा मेरा कमरा साफ कर देना। थोड़ी देर बाद वहां शालिनी आती है और वो उसे कुछ कपड़े देती है धोने के लिए। आरती, ये कुछ कपड़े मेरे और आलोक के हैं, इसे प्लीज धो देना अच्छे से। महंगे कपड़े हैं तो संभाल के धोना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो प्लीज ये सब जल्दी कर देना। पर दीदी, नेहा दीदी ने भी पहले से। मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का, काम करके बस रख देना प्लीज। आरती कुछ बोल नहीं पाती और उसे वो सारे काम करने पड़ते हैं, जिस वजह से उसे खाना बनाने में देर हो जाती है। तभी उसकी सास वहां पर आती है और बोलती है, बहू, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया?
करती क्या है तू दिन भर? घर के थोड़े से काम भी तुझसे नहीं होते और तू अभी तक यहीं पर है। जल्दी जाके खाना बना। नहीं माँ जी, वो आरती दीदी और नेहा दीदी ने कपड़े दिए थे धोने के लिए, बस मैं वही कर रही हूँ। मैं वो सब कुछ नहीं जानती। तेरे ससुर जी को टाइम से खाना चाहिए होता है। तू यहाँ देर करेगी तो उन्हें खाना देने कौन जाएगा? माँ जी मैं खाना दे आऊंगी पापा जी को, आप चिंता ना करें। ठीक है, जो करना है जल्दी कर। ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत काम पड़े हैं घर में। जी माँ जी। आरती जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है और रूम में ज्यादा कपड़े होने की वजह से वो सबको अकेले समेट नहीं पाती। वो काम अधूरा रह जाता है। वो खाना पैक करके खुशी खुशी दुकान की तरफ चल पड़ती है। पापा जी ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे वाह बेटी, आज खाना तुम लेकर आई हो, अच्छी बात है। तुम यहाँ टेबल पर खाना रख दो। जी पापा जी। ओम प्रकाश जी ग्राहकों को जेवर दिखा रहे होते हैं। खाना टेबल पर रखकर आरती उनके पास आती है और ये सब देखने लगती है। आरती खुद से ग्राहक को एक जेवर दिखाती है और बोलती है, आप ये हार देखिए, ये हार इन पर बहुत अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखिए। ग्राहक वो हार ट्राई करते हैं और उन्हें वो हार बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाई वाह, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। आपकी परख तो बहुत अच्छी है, आप यही हार पैक कर दीजिए। जी जरूर। ग्राहक अपनी ज्वेलरी लेकर वहां से खुशी खुशी चला जाता है। तभी उसके ससुर जी उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हारी परख तो सच में बहुत अच्छी है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि वही हार उन पे अच्छा लगेगा? पता नहीं पापा जी, बस मैंने उन्हें देखा तो मुझे समझ आ गया कि यही हार उन पर जचेगा, तो मैंने बस उन्हें वो दिखा दिया। बहुत अच्छा बेटी, बहुत खूब। अब तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी सासू माँ घर पर इंतजार कर रही होंगी। हाँ पिताजी, मुझे तो देर हो गई है, माँ जी मुझे डांटेंगी, मैं जाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कभी कभी आरती दुकान पर खाना पहुंचाने जाया करती थी तो वो ग्राहकों से बात भी करती थी और अपने ससुर जी की मदद भी करती थी। एक दिन ऐसे ही वो दुकान पर जाती है पर काफी भीड़ होती है। अरे बेटी तुम आ गई, थोड़ी मेरी मदद कर दो। ये ज्वेलरी सेलेक्ट करने में मैडम को दिक्कत आ रही है, तुम कुछ अच्छे डिजाइन से इन्हें दिखा दो। जरूर पिताजी, आप ये डिजाइन देखिए, ये बिल्कुल न्यू कलेक्शन आया है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं तो ऐसा पीस ही ढूंढ रही थी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। ओम प्रकाश जी, मुझे तो यही पीस चाहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं ओम प्रकाश जी, जो आपको ऐसी बहू मिली है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे बहू के रूप में एक बेटी मिली है। सारे ग्राहक आरती के आने से बहुत खुश रहते थे। उन्हें आरती के दिए हुए डिजाइन बहुत पसंद आते थे। भीड़ होने की वजह से आरती घर देर से पहुंचती है और घर पे उसकी जेठानी गुस्से में उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही आरती घर पहुंचती है, आ गई महारानी। आपको याद तो होगा ही ना महारानी जी कि आज मैंने आपको कपड़े समेटने का काम दिया था, वो आपसे हुआ क्यों नहीं? माफ कीजिएगा दीदी, मुझे पापा जी के लिए खाना बनाना था और खाना देने के लिए भी मुझे जाना पड़ा। वहाँ पापा जी ने रोक लिया, उस वजह से देर हो गई। मैं कल पक्का कर दूंगी। अरे छोड़ो, तुम जैसे छोटे लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम लोग पे तो भरोसा करना ही बेकार है। ये सब सुनकर आरती बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो खुद को संभाल रही होती है कि इतने में ही उसकी सास भी आ जाती है और बोलने लगती है, क्यों री, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? तुझे पता नहीं है क्या घर में बाकी काम भी होते हैं, वो कौन करेगा? और खाना क्यों नहीं बना अब तक? माफ कर दीजिएगा माँ जी, मैं अभी सब कर देती हूँ। इतना कहते ही वहां उसके ससुर जी आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं और कमला देवी से बोलते हैं, तुम सब ऐसे उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो मेरी मदद ही तो कर रही थी, इसमें क्या हो गया? एक दिन तुम लोग काम नहीं संभाल सकते हो क्या? मदद? और ये गवार आपकी क्या ही मदद करेगी जी? और इन छोटे लोगों के क्या भरोसा, कब क्या उठा ले पैसों के लालच में। सही कहा माँ जी, इन छोटे लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आरती सब कुछ वहां खड़ी सुन रही होती है पर कुछ बोल नहीं पाती है। उसके ससुर उसकी तरफदारी करते हुए बोलते हैं, तुम सब कैसी औरतें हो? बेचारी कुछ नहीं बोल रही है तो तुम कुछ भी बोलती रहोगी? आज आरती की वजह से काफी अच्छी बिक्री हुई है। आज तक तुम लोगों ने तो मेरी मदद की नहीं, और अब जब आरती मेरी मदद भी कर रही है उसमें भी तुम सब उसे इतना सब सुना रही हो। ये शब्द सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं और तभी नेहा बोलती है, पर ऐसा कैसे हो सकता है पापा जी, ये गवार आपकी क्या ही मदद कर पाएगी? ऐसा हुआ है बहू, तुम लोगों से तो बहस ही करना बेकार है। इतना कहकर ओम प्रकाश जी अपने कमरे में चले जाते हैं और आरती रोते हुए किचन की तरफ जाती है। और ये सब बातें सुनकर कमला देवी सोचती है, ये लड़की हमारी दुकान में कदम रखना चाहती है। अगर इसके भी पैर घर के बाहर निकले तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। इस लड़की का तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और घर के सारे काम खत्म करके आरती खाना पहुंचाने के बहाने फिर दुकान की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी सास उसे रोकती है और उससे पूछती है, अरे बेटी, कहाँ जा रही हो डब्बा लेके?
माँ जी, वो मैं पापा जी को खाना देने जा रही हूँ। ला बेटी, ये डब्बा मुझे दे दे, मैं ये डब्बा दे आती हूँ उनको। अभी रूम में काफी काम पड़ा है, जाले लग गए हैं, बहू तू उसे साफ कर दे। जी ठीक है माँ जी। आरती चुपचाप काम करने लग जाती है, पर उसका ध्यान बार बार दुकान की तरफ जाता था। एक दिन फिर से आरती ने दुकान जाने की कोशिश की, फिर उसे उसकी सास रोक लेते हैं। बेटी दुकान पे जा रही हो, डब्बा मैं ले जाऊंगी। देखो ना, ये इतने कपड़े पड़े हैं आयरन करने के लिए, तुम ये काम खत्म कर लो। जी ठीक है माँ जी। आरती समझ चुकी थी उसकी सास उसे दुकान जाने नहीं देगी, क्योंकि उसकी सास हर मुमकिन कोशिश करती है कि आरती दुकान न जा सके। पर आरती सब काम निपटा लेती है। फिर एक दिन, माँ जी मैंने सारे काम कर लिए हैं, मैं ये डब्बा देने जा रही हूँ पापा जी को। अरे बहू, अभी तो बहुत कपड़े और बर्तन पड़े होंगे ना, जा तू वो धो ले, मैं ये डब्बा पहुँचा दूंगी। माँ जी मैंने सारे कपड़े, बर्तन, जूते, जाले सब साफ कर दिया है, अब कोई काम नहीं बचा है। अब कमला देवी सोच में पड़ जाती है कि आरती को कैसे रोके। थोड़ी देर सोचने पर वो बोलती है, वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल तो यहाँ आके मेरे पास बैठ जा, मेरे सर में काफी दर्द है, थोड़ी मालिश कर दे तो। पर माँ जी पापा जी का खाना। अच्छा ये मैं ड्राइवर को दे देती हूँ, वो पहुँचा देगा। ठीक है माँ जी। आरती मजबूर थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती है और चुपचाप अपनी सास के सिर पर मालिश करने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी सास उसके निकलने से पहले ही उसे कभी पैर मालिश करवाती थी या तो कोई और काम। एक दिन आरती के ससुर जी रात में लौटते हैं और आरती से पूछते हैं, बहू, काफी दिनों से तुम दुकान नहीं आई हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर के काम की वजह से मैं आ नहीं पाती। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, ये लोग तुम्हें शांति से तो रहने नहीं देंगे। जब भी मौका मिले तुम आ सकती हो, सभी ग्राहक तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं। ये सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है और उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही होती है। वो अपने ससुर जी से बोलती है, जी पिताजी, मैं कोशिश करूंगी कि घर के काम खत्म करके मैं दुकान आ सकूं। ठीक है बेटी, जा अब तू भी आराम कर ले। इतना कह के ओम प्रकाश जी वहां से चले जाते हैं और रात का खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। एक दिन अचानक उसके ससुर जी दुकान से आते हैं और वो दुकान के बिल लेकर आए होते हैं। आरती पानी लेकर आती है। अरे बेटा आरती, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम दुकान पर आ नहीं रही थी तो मैं ये थोड़े बिल्स लेकर आया था दुकान से। क्या तुम इसे देख सकती हो? दुकान में वार्षिक ऑडिटिंग होने वाली है तो ये सब चीजें बहुत ही जरूरी है। क्या तुम ये कर लोगी? दुकान पर जाने से थोड़े बहुत काम आरती सीख जाती है और ये सुनकर आरती बहुत खुश होती है, पर उसकी जेठानियां उसका मजाक बनाने लगती हैं। पिताजी, इसने क्या आप पर कोई जादू टोना कर दिया है? इस गवार को कहाँ ही ये सब बिल्स वगैरह दे रहे हैं? इसके हाथ में तो बस बेलन और करची अच्छे लगेंगे, दुकान के बिल्स नहीं। इसे तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। अरे वैसे शालिनी ठीक ही कह रही है पापा, आप इसे क्यों दे रहे हैं? मैंने सारी चीजें चेक कर ली हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान क्यों होते हैं? अरे तुम सबको कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब बस बकवास में ही लगे रहते हो। मुझे पता है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, तो तुम सब अपना मुंह बंद रखो। बेटी आरती, तुम ये सब कर लोगी ना? और कुछ भी दिक्कत आए तो तुम मुझसे पूछ लेना। जी पिताजी, मैं कर लूंगी, आप चिंता ना करें। ये सब सुनकर उसके जेठ और जेठानियां बहुत घबरा जाते हैं और खाना खत्म करके वो सब एक कमरे में बातें कर रहे होते हैं। भैया, ये पापा ने बिल्स इस गवार को क्यों दिया है? अगर इसे कुछ पता चल गया तो? अरे तुम सब इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने काम इतनी सफाई से किया है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता है। बात तो आपकी सही है भैया, और इस गवार को कैसे ही कुछ पता चलेगा और इसकी बात पर भरोसा कौन करेगा? कुछ हुआ तो सारा इल्जाम उसी के सिर पर डाल देंगे। इतना कहते ही सभी जोर से हंसने लगते हैं। रात के समय सारा काम खत्म करके आरती अपने पति रवि की मदद से वो बिल्स देखने लगती है और सारे बिल्स को रजिस्टर से मैच करने लगती है। रवि जी ये देखिए, यहाँ जेवर लिखे तो गए हैं पर इसका कोई बिल नहीं है इसमें। हो सकता है कि बिल पापा लाना ही भूल गए हों या वो दुकान पर रह गए हों। तुम एक बार पिताजी से पूछ लेना। सारे बिल्स तो ठीक से अरेंज किए हुए लेकर आए हैं पिताजी, बस बीच में से 2-3 हार के बिल्स ही गायब हैं। ये सब देखकर आरती हैरान रह जाती है और सारे बिल्स चेक कर लेती है और अगले दिन अपने ससुर जी के पास जाती है, उन्हें बिल देती है। अरे बहू, इतनी जल्दी तुमने सब चेक भी कर लिया? हाँ पिताजी, मैंने चेक तो किया है, पर मुझे लगता है पिताजी इसमें कुछ बिल्स नहीं हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब उसमें ही रखे थे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी बहू। मैं जानती हूँ पिताजी, पर मैंने अच्छे से चेक किया है, कुछ बिल्स नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं एक बार दुकान में देख लेता हूँ। ठीक है पिताजी। उसी दिन दोपहर में आरती शालिनी की कमरे की सफाई करती है।
तो शालिनी के ऑफिस के कुछ कागज इधर उधर बिखरे पड़े थे। वो उन्हें साफ करने लगती है तो उसे दुकान के बिल से मिलती जुलती बिल दिखाई देती है। वो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाती और वो बिल ले जाकर अपने ससुर जी को दिखाती है। पिताजी, आपको वो मिसिंग बिल्स मिली क्या? नहीं बेटी, वो बिल्स दुकान में भी नहीं है। पिताजी, मैं आज शालिनी दीदी के कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे सेम दुकान जैसे बिल्स वहां मिले। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है। आप जरा इसे रजिस्टर से मिला के देख लीजिए। वो बिल्स देखते ही पहचान लेते हैं कि ये वही मिसिंग बिल्स हैं। वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके अपने बेटे और बहू ने मिलकर उन्हें धोखा दिया। अगले दिन वो सबको हॉल में बुलाते हैं। बच्चों, इस बार मुनाफा काफी अच्छा हुआ है। ये सब कुछ तुम लोगों की मेहनत का ही फल है। मेरे बेटों ने मेरा पूरा साथ दिया है, नहीं तो ये मुमकिन नहीं होता। आरती, तुमने भी इसमें सहयोग किया है। वो सारे बिल्स को लेके आना बेटी। अरे पापा, आप भी क्या इस गवार के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? इसे कहां ये सब की समझ है? इतना कह के सभी लोग हंसने लगते हैं, पर तभी आरती वो चोरी किए हुए बिल्स सामने रखती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। बेटा आलोक, ये बिल्स तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे थे बेटा? मेरे कमरे में? नहीं पिताजी, मैं इन बिल्स का क्या करूंगा? ये सब बकवास है। ये सब इस गवार की चाल है मुझे फंसाने के लिए। अच्छा, तो बिल तुम्हारी कमरे से कैसे निकले आलोक? तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है क्या? मुझे सब पता है कि तुम चारों इस हेरा फेरी में शामिल हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे तुम्हारे पिताजी को कितना नुकसान हो सकता है। वो चारों शर्मिंदा हो जाते हैं और अपने पिताजी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप हमें जो सजा देना चाहते हैं हमें दे सकते हैं, बस हमें माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? तुम लोगों को अगर माफी मांगनी है तो छोटी बहू से माफी मांगो। अगर आज वो नहीं होती तो इस चीज का कभी पता ही नहीं चलता। सिर्फ वही है जो पूरे घर के बारे में सोचती है और तुम सबको पैसे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शालिनी और नेहा दोनों आरती के पास आते हैं और आरती से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गंवार समझा आरती, तुमसे सारे काम करवाए, प्लीज हमें माफ कर दो। अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दीदी, मैं आप दोनों से नाराज नहीं हूँ, पर जो भी आप सबने किया उससे पिताजी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ये सब देखकर उनके ससुर जी आरती के पास आकर बोलते हैं, मुझे तुम पर बहुत नाज है बहू। शायद अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती। पिताजी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। मैंने कभी अपने पिताजी को नहीं देखा, पर अगर मेरे पिताजी होते तो वो बिल्कुल मुझे आप जैसा ही प्यार करते। ये सब देखकर कमला देवी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे भी माफ कर दे बेटी, मैंने भी हमेशा तुझसे बस घर के काम ही करवाए, पर अब नहीं। घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब हर एक सदस्य की होगी। आरती अकेले सब काम आज से नहीं करेगी। इतना कहते ही कमला देवी आरती को गले से लगा लेती है।